हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम 2023-24 के बारे में, क्योंकि वैसे तो ये एग्ज़ाम 2022 में होने वाला था। फॉर्म 2022 में फिल हुए थे और एग्ज़ाम 2023 में होने वाला था, लेकिन अब जैसे ये भी ख़त्म हो चुका है, एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, तो अब ये एग्ज़ाम 24 में होने वाला है और हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं पैटर्न चेंज को लेकर, जीके जीएस के ऐड होने को लेकर, और एग्ज़ाम के बारे में कोई अपडेट है या नहीं है, और जीके जीएस का क्या सिलेबस रहेगा, किस तरीके से ऐड किया जाएगा, कितना पोर्शन जीके जीएस का हो सकता है, और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए अब टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए। स्पेशली हम टीजीटी इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारा यही सब्जेक्ट है और इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है यूपी टीजीटी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। पैटर्न जो है, अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी जिसमें ये बताया गया था कि जीके जीएस ऐड किया गया है, पैटर्न अब चेंज रहेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है सभी के माइंड में कि जो फॉर्म पहले से फिल हो चुके हैं उनमें ये आएगा या नहीं आएगा, उसमें ऐड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये चीज़ अभी कंफर्म नहीं की गई है कि कौन से जो एग्ज़ाम है उससे ही इसको लागू किया जाएगा। और रूल यही रहता है किसी भी चीज़ का कि जो फॉर्म पहले से फिल रहते हैं उनमें कोई भी पैटर्न चेंज नहीं होता है। न्यू फॉर्म जब फिल होते हैं, नया नोटिफिकेशन आता है, तभी जो पैटर्न चेंज है वो अप्लाई किया जाता है। तो ये चीज़ देखने को मिलेगी बाद में। हो सकता है कि इसका नोटिफिकेशन दोबारा से आए, और जहाँ तक उम्मीद है कि इसमें ये चेंज नहीं होगा, जहाँ तक उम्मीद है। बाकी बाद में पता चलेगा, क्योंकि अगर आयोग दोबारा से इस चीज़ का नोटिफिकेशन निकालता है और फॉर्म दोबारा से फिल किए जाते हैं, तभी ये एग्ज़ाम पैटर्न अप्लाई किया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं किया जाएगा। और एग्ज़ाम पैटर्न में क्या चेंज किया गया है, जीके और जीएस को ऐड किया गया है। फ्रेंड्स, ये तो सभी जानते हैं कि टीजीटी के एग्ज़ाम में 125 क्वेश्चंस आते थे जो कि ओनली सब्जेक्ट से रिलेटेड रहते थे। लेकिन अभी जैसे कि आयोग ने नया जो न्यूज़ निकाली है उससे पता चला है कि जीके और जीएस ऐड किया गया है। तो ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है कि कितना पोर्शन जीके जीएस का इसमें ऐड किया जाएगा और किस तरीके से क्वेश्चंस रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है, इसको लेकर परेशान ना हो, अपनी सब्जेक्ट पर ध्यान दें। जीके जीएस अगर हमारे इस वाले एग्ज़ाम में ऐड किया भी जाएगा तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमारा सब्जेक्ट कंफर्म पक्का है तो हमें जीके जीएस से डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि जीके जीएस इस एग्ज़ाम में ऐड नहीं होगा, और अगर होगा भी तो हमें अपने सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना है, अपने सब्जेक्ट में हमें 100% देना है। जब हमारा सब्जेक्ट पूरा तैयार रहेगा तो जीके जीएस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा फ्रेंड्स। और एग्ज़ाम डेट को लेकर क्वेश्चंस आते हैं कि एग्ज़ाम डेट की क्या अपडेट है, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। क्योंकि अब तक आयोग नहीं कम्प्लीटली बना है तो हमें इस चीज़ का भी कोई आइडिया अभी नहीं है कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, और इसकी प्रक्रिया अभी शुरू हो चुकी है। आयोग बनने के बाद ही ये कंफर्म किया जाएगा कि एग्ज़ाम डेट कौन सी रहेगी, कब तक हो सकता है। लेकिन अभी भी 2 महीने तो एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं होगा, ये मान के चलिए कि 2 मंथ्स तो एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं होगा। और हमारे पास ये 2 महीने हैं, अगर हमने अब तक भी कोई तैयारी नहीं की है तो हम अभी से अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट को मजबूत कर सकते हैं। जीके जीएस अगर ऐड होगा तो देखा जाएगा, अदरवाइज सब्जेक्ट तो हमारा रहेगा ही। फिर है जीके जीएस का सिलेबस क्या रहेगा, अगर ऐड हुआ भी तो जीके जीएस का सिलेबस क्या रहेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। फ्रेंड्स, जीके जीएस का जो सिलेबस है वो सेम ही ज़्यादातर रहता है सब में। जैसे कि एलटी में जो जीके जीएस का सिलेबस रहता है मोस्टली वही सिलेबस रहेगा
अगर रहेगा भी तो। और ये बाद में क्लियर किया जाएगा कि कितना पोर्शन इसमें जीके जीएस आएगा। जैसे मान लीजिए 125 क्वेश्चंस हैं, हो सकता है 100 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से रहें और 25 क्वेश्चंस जीके जीएस से रहे। ये सिर्फ एक अंदाज़ा ही है, इसे हमें कोई कंफर्म नहीं पता है कि कितना रहेगा, लेकिन हम मान के चलते हैं अगर 100 क्वेश्चंस सब्जेक्ट और 25 क्वेश्चंस जीके जीएस से रहेंगे तो हमें इन 100 को अपने हाथ में रखना है, हमें अपने सब्जेक्ट को मजबूत बना कर रखना है। और सब्जेक्ट मजबूत करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपनी ग्रामर बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वोकैब, ग्रामर प्लस वोकैब, ये दो चीज़ें हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। और लिटरेचर तो हम करते ही हैं, हम सबसे ज़्यादा ध्यान लिटरेचर पर देते हैं, लेकिन जो हमारा सिलेक्शन दिलवाने वाली चीज़ें हैं वो है ग्रामर और वोकैब। इन दोनों चीज़ों को हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है फ्रेंड्स। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, जीके जीएस ऐड होता है तब भी और नहीं होता है तब भी हमें क्या करना है, हमें अपने सब्जेक्ट पर फुल फोकस रखना है, 100% फोकस सब्जेक्ट पर रहना चाहिए। क्योंकि हमें अगर सिलेक्शन दिलाएगा तो सब्जेक्ट की नॉलेज ही सिलेक्शन दिलाएगी फ्रेंड्स। जीके जीएस आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें अपने सब्जेक्ट पर 100% फोकस रखना है। एग्ज़ाम अब हो जाए या कभी भी हो जाए, हमें हमारा जो 100% है वो सब्जेक्ट में देना है और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ाना है। तो एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, लेकिन तब तक अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से रखिए फ्रेंड्स। और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम पैटर्न के चेंज होने की जो न्यूज़ आई है उसको अभी कंफर्म नहीं किया गया है कि कौन से एग्ज़ाम से ये एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होगा। तो तब तक के लिए हम अपने सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे और अपने सब्जेक्ट को कम्प्लीटली प्रिपेयर कर लेंगे फ्रेंड्स। तो यही वीडियो थी आज की, 2-3 जो चीज़ें थी इनको क्लियर किया है फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।